हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस विद संतोष जमरे। तो दोस्तों, आज हमारा जो क्वेश्चंस पेपर है सिविल सेवा परीक्षा का है, 2015 का है, प्रीलिम्स का, जो कि सेट ए है। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, और जो हमारे बाकी के भी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं वो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि टाइम तो है ये 2 घंटे का, और इसके जो मार्क्स होते हैं 200 होते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या होती है 100 होती है। तो इसी प्रकार से हर क्वेश्चन पेपर हमको अपनी यूपीएससी को कवर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पिछले साल कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें इसकी समझ अच्छे से हो जाए और हमें काफ़ी इजी रहेगा अगर इतने सारे क्वेश्चन पेपर हमने हल कर लिए तो ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में क्या आया था और क्या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है ना। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की गई है। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है सी है, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका आएगा, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आएगा पहला, ए आएगा केवल पहला। इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में आई फोर्टलेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है। बी, ब्रिक्स के मामले। चौथा, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है ना। तो चौथा का आएगा ए, केवल पहला। किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करते हैं। तो पहला आएगा आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। पांचवा, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। बी, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन बिरले ही होते हैं। छठा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सातवां, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आएगा सी, केवल 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट बंद किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। प्रश्न नंबर 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो बी, विद्युत उत्पादन। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। बी आएगा केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया नीप के बारे में, है ना। तो इसमें आएगा केवल पहला, नीप केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसमें आएगा सी आएगा केवल दूसरा और तीसरा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा आएगा भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। नेक्स्ट, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। IUCN और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एडजस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कौन सा सही है इनमें से।
इसमें आएगा बी केवल दूसरा और तीसरा। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। तीसरा आएगा सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से अबद्धकार है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्जर्वेशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करती है? ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट, विषुवतीय पत्ती धाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? बी, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान और अवस्थी, श्रीशैलम, नल्लमल्ला पहाड़ियाँ, ओमकारेश्वर, सतमाला पहाड़ियाँ, पुष्कर, महादेव पहाड़ियाँ। तो इसमें सही है जो है ए आएगा श्रीशैलम, नल्लमल्ला पहाड़ियाँ। 16, रोलट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है ना? 16 का आएगा बी, केवल पहला और दूसरा। 17, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रभाव के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है? बी, गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया। 18, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले व्यक्ति शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आएगा ए, पहला और दूसरा। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न 19, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें आएगा सी, एक और तीसरा। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। 20, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे? इसका आएगा डी, 1, 2 और तीनों ही थे। निम्नलिखित भारत में उपनिवेशवाद का आलोचक कौन थे? आर्थिक आलोचक डी, 1, 2 और तीनों, जो कि ये NCERT में फैक्ट है। आप लोग अगर NCERT पढ़े हो तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। 21, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप में निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? 21, विश्व बैंक। 21 का डी, विश्व बैंक। 22, जब भारतीय रिजर्व बैंक का सांविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक बेसिक पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? सी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। 23, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आएगा सी, 1 और 2 दोनों। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है, यानी दोनों सही हैं। 24, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? सी, गंगा की डॉल्फिन। प्रश्न 26, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आएगा डी, कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी, केवल पहला और दूसरा। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा, बी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। 29, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? सी, श्रम ब्यूरो। 30, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी, 1, 2 और 3
तीनों ही सही हैं। 1 2 3 तीनों ही सही है। 31 एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द प्राय समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं? सी विश्व व्यापार संगठन। 32 निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड एफसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आएगा सी केवल पहला और तीसरा। यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती हैं और संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण का उपयोग करता है। तो सी आएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट, गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? बी मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट। नेक्स्ट, रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? सी रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय वर्तमान क्षेत्र राज्य चंपक मध्य भारत, दुर्गर जम्मू, कुलुत मालाबार। इसमें आएगा बी केवल दूसरा दुर्गर जम्मू। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधार, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? डी केवल दूसरा और तीसरा इंद्रावती और प्रणहिता। तो ये नदियों वाला क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को टॉपिक में समझाया भी जाता है नदियों वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो हमें इन चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी सहायक नदियाँ, किस नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, हमें ये पता होना चाहिए। 37 जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। 38 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डी केवल तीसरा और चौथा। कौशल का भी था और मगध का भी संबंध किससे था? बुद्ध के जीवन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रित करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध है? बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें आएगा बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ? है ना। तो तीसरा है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। है ना। बाबर के भारत आने पर क्या हुआ था? इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। तो इसमें आएगा बी केवल तीसरा तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? डी योजना आयोग। नेक्स्ट, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? ए यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? डी न तो एक सही है और न ही दो। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन। सी बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए जब होते ही न्यूज आती है तो हमें गोल्डीलॉक्स जोन का अक्सर बार बार समाचारों में देखा जाता है। 46 निम्न में से इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अधिनियम संगठित किया था? 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो इसमें आएगा बी सी गोपालाचारी। नेक्स्ट, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? सी हरिहर प्रथम। 49 हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आएगा नीचे के कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ए केवल पहला
यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के लिए आशय से बनी है। तो आएगा इसमें पहला। 50 वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया था? सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आएगा केवल पहला वाला, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो आएगा डी नामदफा नेशनल पार्क। 53 एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? बी विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन। नेक्स्ट, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? बी धौली स्थित शैलकृत हाथी। 55 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था का के आने वाले तत्व हैं? इसमें आएगा केवल बी दूसरा और तीसरा। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, दूसरा और तीसरा सही है। 56 बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? तो डी विश्व बैंक। भारत निम्नलिखित में से किनका सदस्य है? तो बी केवल तीसरा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट इंडिया समिट। 58 भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती है? सी कोककारी कोकिंग कोयला की। 59 भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए गए हैं? ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट 60 संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आएगा सी केवल दूसरा, भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचयी निधि से निकाला नहीं जा सकता है। तो आएगा केवल दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? डी भारत का उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। बी केवल दूसरा, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, मेकंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है ना? तो 64 का आएगा पहला और तीसरा, बांग्लादेश और चीन प्रतिभागी नहीं है, बाकी ये सब प्रतिभागी है। तो इसका आएगा सी पहला और तीसरा। नेक्स्ट, समाचारों में प्राय आने वाला बासल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बासल थर्ड, समाचारों में प्राय आने वाला समझौता या सरल शब्दों में बासल थर्ड है ना? तो बी आएगा बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना? तो बी आएगा केवल दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहंतिया माइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। तो डी न तो एक सही और नहीं दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ए स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ए मेघालय। नेक्स्ट,
महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होते हैं? इसमें आएगा डी 1, 2 और 3 के कारण। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? ए केवल 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो इसमें आएगा सी केवल 1 और 3, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? 73 का आएगा डी। आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जालीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों, समाचारों के बारे में भी कि क्या पूछा गया, क्या बताया गया, तो ये कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो इसमें आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कब कब आ रहा है ना। नेक्स्ट, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ निम्नलिखित में से किससे कौन सा कथन सही है? तो इसका आएगा सी केवल पहला और तीसरा सही है। पहला है, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फरासम वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद कर सकती हैं। 75, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज का? तो ए उड़िया। नेक्स्ट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? सी केवल पहला और तीसरा, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। तीसरा, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो ऐसे केवल पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो जॉर्डन है ना। जॉर्डन जो है फैला नहीं है, बाकी जो है फैले हुए हैं भूमध्य सागर तक। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 79, प्राय समाचारों में देखे जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफार्म और एक्शन निम्नलिखित में से क्या है? सी महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। तो फिर से समाचारों वाला क्वेश्चन आ गया कि समाचारों में क्या पूछा गया, समाचारों में हम क्या देखते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फिर से हमें चौथा क्वेश्चन है जो इस पेपर में हमें ये मिला है ना। 80, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उद्धरण निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? तो विषुवतीय 20 सही है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी केवल दूसरा, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है? तो आएगा डी, न तो एक सही है और नहीं 2। नेक्स्ट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अशुष्क रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? डी मूल कर्तव्य। 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सी जियो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही यह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? सी केवल 1 और 3, विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन हमेशा ही आते ही रहते हैं। 86, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
सी 1 और 2 बैंक दर और लोक ऋण पब्लिक डेप्ट, सी सही है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सी घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। 88 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ए केवल 1 और 2 चीन और फ्रांस। उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के प्रसार विषयक संधि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी एनपीटी के नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन्स स्टेटस हैं, है ना। तो केवल 1 और 2 यानी कि चीन और फ्रांस। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी हमें बहुत पूछा जाता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी रखना है। 90 कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों पर उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ना। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बी पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी प्रगति। नेक्स्ट, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किसी एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो डी स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी न तो 1 और न ही 2 सही है, मतलब कि न तो 1 सही है और न ही 2। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? सी डॉलर और अन्य दुर्बल मुद्राएं हार्ड करेंसीज के, है ना। 95 फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समुद्र ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आएगा ए केवल पहला। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में उसमें हम जल का उत्सर्जन करता है। तो केवल ए पहला सही है। नेक्स्ट, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है? ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बी किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयों की जा सकती है? मतलब कौन सी कार्रवाई की जा सकती है जब घाटे का साल रहता है, घाटे का बजट रहता है? ए केवल 1 और 3 राजस्व व्यय में कमी लाते हैं। तीसरा है उपदानों सब्सिडीज का वियुक्तीकरण करना। ए वाला सही है। 99 निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? तो इसमें आएगा केवल सी 1 और तीसरा बनारसी जरी साड़ियाँ और तिरुपति लड्डू। चलो देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन से। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। चलिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सी 1 और 2 दोनों ही सही है। यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो सी आंसर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पेपर आज का 2015 का 2015 का पूरा हो गया है, जो कि सेट ए था, है ना। तो ये सेट ए प्रीलिम्स का पूरा हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है हम अपलोड कर देंगे। हमारे पास हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर है और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम लोग आपको भी अच्छे से सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमसे बने रहिए। और हर किसी भी एग्ज़ाम्स को देने के लिए हमें पुराने पेपर की सख्त आवश्यकता होती है, इसलिए पेपर्स को देख लें और अच्छे से पढ़ ले और अपने नोटबुक में रख ले। ओके दोस्तों,
और किसी भी समस्या के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।